हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए न्यू टॉपिक, दैट इज न्यू टॉपिक क्या, इसकी मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सीवीपी एनालिसिस होता क्या है एंड ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, जो कि आपकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग नाम से यूनिट है, यूनिट नंबर 2 फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में भी ये एक यूनिट है जो आपके लिए यूजफुल होने वाला है, ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। गाइस, जो क्वेश्चन हमारे आते हैं वो आप सिर्फ अगर फॉर्मूले भी याद करें उससे भी हो जाते हैं, बट अगर आप कंसेप्ट को समझेंगे तो उससे क्या होगा, आपको फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे, उससे आपको समझ आने लगेगा, आप रिलेट कर पाओगे। इसलिए मैंने इसमें फर्स्टली कंसेप्ट को क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगी, जो कि अगर मान लो आप इंटरव्यू वगैरह में भी जाते हो तो वहाँ भी क्या होता है कि कंसेप्ट पूछे जाते हैं। सो चलते हैं आज के टॉपिक पर। क्या होता है सीवीपी एनालिसिस? सीवीपी एनालिसिस इज अ टेक्निक। ये क्या है? ये एक टेक्निक है फॉर स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। गाइस, मुझे एक बात बताइए, जब हम बात करते हैं प्रॉफिट्स ऑफ एन अंडरटेकिंग, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट की बात करते हैं, तो वेरियस फैक्टर्स आर देयर जिनसे क्या होता है हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि लोकेशन क्या है, इकोनॉमी की सिचुएशन क्या चल रही है, और हमारे एम्प्लॉयज़ कितने अच्छे हैं, कि मतलब कि कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो मतलब कि ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे हमारा प्रॉफिट डिपेंड करता है। कैसे? अब एक बात बताओ गाइज, अगर हमारी कंपनी में स्ट्राइक चल रही है, ठीक है, एम्प्लॉयज ऐसे रोज को स्ट्राइक कर लेते हैं, तो क्या हमारा जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से हो पाएगी? क्या हमारा बिजनेस अच्छे से चल पाएगा? तो क्या होगा, उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। बट हम यहाँ पे मेन बात करने वाले हैं, मेन जो है फैक्टर जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। वेरियस अदर फैक्टर्स आर ऑलवेज देयर, बट हम यहाँ पे कौन से फैक्टर्स की बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है? क्या? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि हम जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। वॉल्यूम ऑफ सेल क्या है? वॉल्यूम ऑफ सेल मतलब कि हम कितनी बना रहे हैं क्वांटिटी, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कि हम वो सेल कितना कर रहे हैं। अब गाइस, अगर हम बात करें इन वर्ड्स ऑफ हर्मन सीएसए, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर, देखो उन्होंने क्या बोला, मोस्ट सिग्निफिकेंट सिंगल फैक्टर इन प्रॉफिट प्लानिंग ऑफ द एवरेज बिजनेस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। मतलब कि इन तीनों के बीच में हम रिलेशनशिप देखना चाहते हैं कि इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। देखिए गाइस, जो सीवीपी रिलेशनशिप है ये एक इंपॉर्टेंट टूल होता है। किस लिए होता है? अब हमने ये तो देख लिया कि इसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं, देखते कैसे मैं ये बताती हूँ अभी आपको। अब ये इंपॉर्टेंट टूल होगा किसके लिए? हमारी प्रॉफिट प्लानिंग के लिए। अब प्रॉफिट प्लानिंग के लिए कैसे, वो देखिए। अभी मैंने क्या कहा कि 3 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं हमारे प्रॉफिट्स को। अब ये तीनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है? हमारी सेल पे। अगर मान लो आप 1 यूनिट सेल कर रहे हो तो आपको क्या प्रॉफिट ज़्यादा होगा? सपोज 1 यूनिट पे आपको 10 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और अगर यही आपकी सेल 100 यूनिट हो जाती है तो 100 यूनिट होगी तो कितना हो गया आपका प्रॉफिट? 1000 रुपीज़ हो गया। मतलब कि आपकी सेल्स कितनी है वो डिपेंड करता है। फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस डिपेंड करता है। सेलिंग प्राइस किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट पे। जितनी आपकी कॉस्ट होगी उसी अकॉर्डिंग तो आप क्या रखोगे, उसका प्राइस रखोगे। अगर हमारी कॉस्ट ही ज़्यादा पड़ रही है तो सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है? कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे। क्यों? जैसे कि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो मैंने क्या कहा था, जितनी हमारी प्रोडक्शन हमें इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है तो वो तो बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग, बट जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। अगर फिक्स्ड कॉस्ट सेम है तो उसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है, आपने देखा होगा कि जो पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या हो रही थी आपकी? डिक्रीज हो रही थी, कम हो रही थी, ठीक है। तो उससे क्या है, पर यूनिट कॉस्ट अगर आपकी डिक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। सो हम सीवीपी एनालिसिस में क्या देखते हैं, हम एनालाइज करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएशन इन कॉस्ट एंड विद वेरिएशन इन वॉल्यूम। मतलब कि कितना हमने वेरी किया वॉल्यूम में, कितनी हमने, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो देखना, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, 1000 यूनिट्स हैं, 1000 यूनिट्स हैं, 2000 यूनिट है, फिर 3000 यूनिट है, तो उसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम में जैसे जैसे हमने चेंज किया तो उसकी वजह से हमारी वेरिएशन इन कॉस्ट भी वेरी कर जाएगी, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट्स भी वेरी करेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप देखना ही क्या है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप देखना।
ओके, अब ये यूज किसके लिए होता है? देखिए गाइस, ये एक रिलेशनशिप बताता है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसे मैनेज कर पा रहे थे। मुझे दिख रहा था कि मैं 1000 यूनिट बना रही हूँ तो मैं लॉस में जा रही हूँ, फिर 2000 यूनिट बना रही हूँ तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच रही हूँ जहाँ पे मुझे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। फिर मुझे दिख गया ना कि मुझे एटलीस्ट 2000 यूनिट तो प्रोड्यूस करनी होंगी, उसके बाद अगर मैं चाहती हूँ प्रॉफिट अर्न करना तो मुझे एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करनी होगी, तभी मैं प्रॉफिट अर्न कर सकती हूँ, नहीं तो नहीं कर सकती। तो उसी के बेस पे मैं क्या लूंगी, डिसीजन लूंगी। सो मैनेजमेंट के लिए क्यों? क्योंकि ये असिस्ट करता है प्रॉफिट प्लानिंग। अब देखिए गाइस, जो मैंने आपको लास्ट एग्जांपल बताया, अभी मैंने आपको ओवरव्यू भी दिया, तो उससे क्या हो रहा है आपको दिख रहा है ना, मैं मैनेज कर पा रही हूँ, मैं प्रॉफिट के लिए प्लानिंग कर पा रही हूँ और कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर डिसीजन मेकिंग, मतलब कि डिसीजन लेने के लिए हमारे लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। अब देखिए गाइस, और इसके क्या क्या यूजेस हैं, ये वही बताएगा हमें। हाउ मच सेल शुड वी मेड टू अवॉइड लॉसेज, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन, गाइस वो वीडियो आपको देखनी होगी ताकि आप रिलेट कर पाएंगे उससे। उसमें क्या था कि हम पर्टिकुलर यूनिट, जितने भी यूनिट हैं वो हम जो भी एग्जाम्पल होगा उसके थ्रू बना के देखेंगे अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, एक आपकी यूनिट्स आएंगी जहाँ पे क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब कि वहाँ पे क्या होगा, आप अवॉइड कर पा रहे हैं लॉसेस को, नो प्रॉफिट नो लॉसेस वाली सिचुएशन। हाउ मच शुड बी द सेल्स टू अर्न ए डिजायर प्रॉफिट, अगर उसके बाद हम चाहते हैं, मैं कहती हूँ मैं काम कर रही हूँ तो मुझे इतने प्रॉफिट तो होने चाहिए, मतलब कि डिजायर प्रॉफिट भी हम यहाँ पे निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि कितनी यूनिट बनाएंगे तो कितनी हमारी क्या होगी, सेल्स हमारी हो रही है, ठीक है। तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि डिजायर्ड प्रॉफिट किस लेवल पे जाके हमें मिलेंगे। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, कॉस्ट एंड वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट, कि क्या इफेक्ट पड़ने वाला है अगर हम प्राइसेस में चेंज करते हैं या कॉस्ट में चेंज करते हैं, किस पे, वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट पे, प्रॉफिट कितने चेंज हो रहे हैं वो हम देख पाएंगे। विच प्रोडक्ट और प्रोडक्शन मिक्स इज मोस्ट प्रॉफिटेबल, देखिए गाइस, अगर हमें दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट हमें क्या है कि कुछ फायदा नहीं दे रहा, अब कुछ प्रोडक्ट क्या होते हैं, उनकी डिमांड ना बहुत कम होती है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, अब हमारे दूसरे प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं और एक प्रोडक्ट है उसकी डिमांड तो है लेकिन बहुत कम है। अब मुझे दिख रहा है कि अगर मुझे उसमें प्रॉफिट नहीं है, अब देखिए गाइस, अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल में अगर हम देखते हैं कई स्कूल्स में क्या होगा कि आर्ट्स वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं, लेकिन साइंस वाले 2 ही बच्चे हैं। अब उनके लिए अगर हमें अलग से टीचर अपॉइंट करना पड़ रहा है, इतनी हमारी कॉस्ट आ रही है और बच्चे 2 हैं, फीस तो कम ही आएगी, उनके लिए हमें टीचर्स भी चाहिए और जो क्लास चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, वो सब तो लगेगा ही सेम। तो मुझे दिख रहा है कि वो नहीं है, तो क्या करते हैं वो स्कूल वाले, बंद कर देते हैं, ठीक है, मतलब कि नहीं है साइंस, वो ये बोल देंगे। मीन्स ये जनरल से एग्जांपल दिया मैंने आपको, आप इससे रिलेट कर सकते हैं। अब ऐसे ही हमारे प्रोडक्ट के बारे में है, अगर हमें कोई दिख रहा है कि प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है तो हम उसे कैरी करना चाहेंगे आगे या नहीं करना चाहेंगे, कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। शुड यू मैन्युफैक्चर और बाय द प्रोडक्ट और कंपोनेंट, अब हम ये भी डिसीजन ले सकते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या खुद मैन्युफैक्चर करना चाहिए। अगर हमें किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो बाहर से हमें मिल रहा है 10 रुपये का और हमें खुद उसकी कॉस्ट पड़ी है 12 रुपये, हम कोई पागल थोड़ा वो बनाएंगे, नहीं बनाएंगे हम। अब वो पता कैसे चलेगा, जब हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कॉस्ट कितनी आ रही है, तभी तो पता चलेगा, नहीं तो बनाते रहेंगे ऐसे ही। तो इसीलिए ये हेल्पफुल होता है हमें डिसीजन लेने में कि हमें ये मैन्युफैक्चर करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमें बाहर से ही परचेज कर लेना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे और डिसीजन होते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए, मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे प्रॉफिट प्लानिंग के लिए और बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए, वो सब डिसीजन हम इसके थ्रू ले पाते हैं। इसीलिए हमारा CVP, प्रॉफिट एनालिसिस, मतलब कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है, हेल्पफुल होता है और इम्पोर्टेंट होता है। गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा कि इसका मेन कंसेप्ट क्या है, कि क्यों हम ये यूज करते हैं। अब देखिए गाइस, मैं बताती हूँ आपको ब्रेक इवन एनालिसिस। अब ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, ये क्या है, यूज किया जाता है 2 सेंसेस में। ब्रेक इवन एनालिसिस की मैं बात कर देती हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, यूज किया जाता है 2 सेंसेस में, नैरो सेंस, ब्रॉड सेंस। अगर हम नैरो सेंस में गए, ये तो सिंपल सी बात है, मैं आपको कह देती हूँ, नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। बट अगर हम ब्रॉड सेंस की बात करें तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, रेफर टू द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, वही कि हम इसमें रिलेशनशिप देखते हैं, कॉस्ट कितनी है, वॉल्यूम कितनी है, प्रॉफिट कितनी है, डिफरेंट लेवल ऑफ सेल्स और प्रोडक्शन। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि अगर हम देखो नैरो सेंस में बात करें तो सिंपल सी बात है, ये एक टेक्निक है डिटरमाइन करने के लिए लेवल ऑफ ऑपरेशन, वो लेवल ऑफ ऑपरेशन तक हमें पहुंचना है सिर्फ
जहाँ पे आपका टोटल रिवेन्यू इक्वल होगा टोटल एक्सपेंसेस। जब टोटल रिवेन्यू इक्वल है टोटल एक्सपेंसेस की तो मीन्स क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। किसी से पूछो क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट, वो बोल देंगे नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज। बट अगर हम बात करें ब्रॉड सेंस की तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, ये एक स्टडी है रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप देखना वही क्या, कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एट डिफरेंट लेवल ऑफ सेल और प्रोडक्शन। जैसे कि आपने देखा होगा मैंने लास्ट वीडियो में जो एग्जांपल लिया था उसमें मैंने क्या किया था, आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स लिए थे और उन डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हमने देखा था कि कॉस्ट कितनी बढ़ रही है, प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें, ये सब हमने एनालाइज किया था, ठीक है। दैट इज क्या, ब्रेक इवन एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस, हम इसमें यही देखते हैं। ओके गाइस, अब ब्रेक इवन एनालिसिस में आपको कुछ पॉइंट और बताती है, कुछ ना इसकी एग्जम्पशन होती है, वो क्या, वो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी हमारे ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जैसे कि प्रोडक्शन वगैरह है वो सब उनको हम क्लासीफाई कर देंगे किस दो पार्ट में, दैट इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल। क्योंकि आपने देखा होगा जो मैंने लास्ट वीडियो में कराया था उसमें क्या था कि फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट हम ऐसे अलग अलग क्या कर रहे थे, बाइफर्केट कर रहे थे और लेस कर रहे थे। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी फिक्स कॉस्ट है और कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है। एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी आपकी, पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है, चाहे हम कितना ही आउटपुट बढ़ाते जाएं। और फिक्स कॉस्ट की बात करें वो कांस्टेंट रहेगी एट ऑल वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट वैसे तो चेंज होगी, टोटल तो चेंज होगी, लेकिन पर यूनिट की बात कर रही हूँ मैं, पर यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, क्योंकि अगर आपने सेलिंग प्राइस चेंज कर लिया फिर तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो आप एनालाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पे इसकी अजम्पशन है क्या कि सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो एक ओनली फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है किसको, कॉस्ट को। देखा था आपने गाइस क्या कि जो सिर्फ वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट है वही क्या है, एक फैक्टर है जिससे हमारी कॉस्ट क्या हो रही थी, इन्फ्लुएंस हो रही थी। कोई चेंज नहीं आएगा, जनरल प्राइस लेवल में वो सेम रहेगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट, और इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट तो क्या होगा, आपकी जो सेल्स है वो क्या रहेगी, सेल्स मिक्स रिमेन अनचेंज, उसमें भी कोई चेंज नहीं आना। मतलब कि ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, वैसे नॉर्मल से हैं, लेकिन आपको ये माइंड में रखने हैं, क्योंकि कई बार हमारे माइंड में आता है कि जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट तो क्या है भाई, पहले हम 10 रुपये की यूनिट लाते इकट्ठी लेंगे तो कम की दे देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। हमें ये मान के चलना है कि वेरिएबल कॉस्ट वैसे चेंज होगी, टोटल तो चेंज होगी लेकिन पर यूनिट सेम रहेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, जिससे क्वेश्चन आता है अक्सर आपका एग्जाम में। अभी के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा मेन फोकस है कंसेप्ट क्लियर करने पे, इसीलिए मैं पहले कंसेप्ट क्लियर करने फोकस करूंगी, उसके बाद ही जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो मैं ऐड करूंगी, जिससे कि आप रिलेट कर पाए कि एक्चुअल में ये है क्या। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच। एंड गाइज, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, जिससे कि वो भी कंसेप्ट क्लियर कर पाए। थैंक यू।